देखें, मैं पहला आपको एक टॉपिक एक्सरसाइज 4.7, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 4.809 हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आखिरी एक्सरसाइज। तो 4.7 में मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसको सुनिएगा। मैंने आप लोगों को ना पहले ये पढ़ाया था, ये देखो 4.6 और 4.7 का काम भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे। मतलब ये एक लेक्चर इसमें मिस है मेरे ख्याल से, जो कि इसमें ऐड नहीं हुआ। वो 4.7 का पहला लेक्चर था, उस पर मैंने आप लोगों को सम के फॉर्मूलाज लिखवाए थे। अब ना यहाँ पे एक सम, पहले मैं आज के एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी का मतलब होता है इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना। देखो ये कब निकलता है, ये तब निकलता है जब मोड ऑफ आर लेसर देन हो, जब आपका कॉमन रेशियो हो और कॉमन रेशियो का मोड क्या हो, लेसर देन 1। यानी कि 0.5 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है। जब न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी कि मोड ऑफ आर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो जब मोड ऑफ आर लेस देन 1 होगा, तो फिर आप सम टू इन्फिनिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब सम क्या होगा फिर, सम टू इन्फिनिटी, वो बराबर हो जाएगा a/1 माइनस आर। अच्छा यहाँ पे जो एक और बात है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी। और ये नॉर्मली कहलाता है इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको आप कहते हो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। कॉमन रेशियो लाजमी तौर पे लेस देन 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1, पहले मैं 4 करा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक के एक जैसे सवाल है, पहले उसको डिस्कस करो। भाई ये बच्चों वाला सवाल है, देखो 1/5 लिखा हुआ है। ये मैं एक ही पार्ट बताऊंगा क्योंकि बाकी सारा आप कर सकते हो। अब देखो भाई, यहाँ पे जो पहली टर्म है वो ए होती है। भाई ये किसके बराबर है, कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है A2/A1, यानी कि 1/25 को 1/5 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर 1/5 आएगा, और ये लेस देन 1। सही है। सो सम टू इन्फिनिटी के लिए, सिंस वी नो दैट कि सम टू इन्फिनिटी किसके बराबर है, बताओ, A/1 माइनस आर के। अच्छा ए किसके बराबर है बताएं, ए बराबर है 1/5 के, और आर किसके बराबर है बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1/5, यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4/5। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सम टू इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, 1/4। तो है ये तो सम टू इन्फिनिटी, लेकिन इसका आंसर फेनाइट आ रहा है। तो सम टू इन्फिनिटी कितना आता है, 1/4 आएगा। अच्छा ये भी ज़रूरी है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, यानी कि आपको पता होना कि ख़त्म कहाँ हो रहे हो। ना लिखा वो 20 टर्म है, ना लिखा वो 30 टर्म है। तो यहाँ पे 1 2 3 चलती जा रही है, चलती जा रही है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगी। और ये भी ज़रूरी है कि कॉमन रेशियो लेस देन हो, तभी जाके आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इन कंडीशंस में से कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि फुलफ़िल ना होगी, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए कि मोड ऑफ आर लेसर देन 1 हो, नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट हो, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी क्योंकि मोड ऑफ आर लेस देन 1 है। अब देखें 4 के बाद अगर मैं आपको डिस्कस करूँ क्वेश्चन नंबर 5,
तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, एक फ्रैक्शन है जिसको कहा जाता है वल्गर फ्रैक्शन। अब जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है 0.7, 7 के ऊपर लगा हुआ है डॉट। तो 0 पॉइंट अगर 7 के ऊपर डॉट लगा हुआ हो तो इसकी मीनिंग पता है क्या होती है कि 7 रिपीट हो रहा है इनफिनाइट टाइम्स। यानी कि 7 कंटिन्यू होता जा रहा है। कितनी दफ़ा लिखोगे आप इसको? इनफिनाइट दफ़ा लिखोगे। यानी कि 7 7 7 7 चलता जा रहा है टिल इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसका आपको फ्रैक्शन बताना है कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व? आप लिखोगे पहले 0.7। अच्छा, इसको आप ब्रेक करके लिखोगे। पहले आप 0.7 लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? 0.07, फिर आप क्या लिखोगे? 0.007। अब देखो यहाँ पे आपने एक 7 लिख दिया ना, ये देखो ये 7 लिख दिया आपने। ये 7 लिख दिया। जाहिर सी बात है, जब आप एक 7 लिख चुके हो उसकी रिप्लेसमेंट में क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। अब जब दूसरी दफ़ा इनको ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड करो तो यही बनेगा। यहाँ पे आपके पास आप इस 7 आपने लिख लिया, तो इस 7 की जगह आप 0 लिख दोगे, फिर ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा। ये आपने 2 7 लिख लिए, तो आप दोनों 7 की जगह क्या लिख लेंगे? 0, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, देखो ये जो चीज़ है, ये पहली टर्म है, वो 0.7 हो जाएगी। कॉमन रेशियो यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द कैलकुलेटर। 0.07 को आप 0.7 से डिवाइड कर दें। बताएं क्या आ रहा है जवाब? ये आएगा 1/10। क्या आएगा? 0.1 आएगा। 0.1 को बोलते हैं 1/10। चेक कर लें। 0.1 आ रहा है ना। अब क्या करोगे? नाउ यूजिंग सम टू इन्फिनिटी, विच इज इक्वल टू a/1 माइनस। तो यहाँ पे आप यूज कर लो a/1 माइनस आर। तो a की जगह क्या लिखोगे? r कितना है बताएं? 1/10। अब आप एक सिंपल सा काम कर लें, कैलकुलेटर में 1 माइनस 1/10 पुट कर दें, तो ये 9/10 हो जाएगा। फिर आप इस 10 को मल्टीप्लाई कर दें 0.7 से। मुझे पता है क्या आंसर आ रहा है। जब आप 10 को 0.7 से करेंगे 7 आएगा। 7/9 आप कैलकुलेटर से ज़रा चेक कीजिएगा किसके इक्वल है। यही है, वेरीफाई भी हो जाएगा सवाल। ये यही होगा। ठीक है, तो ये काम करना है। इसी तरीके का एक और सवाल बताता हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। पहले वो सवाल कराता हूँ जैसे कि पार्ट नंबर 2 हो गया। भाई पार्ट नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? 1.74 के ऊपर डॉट बने हुए इस तरीके से। तो इसकी डॉट बनने का मतलब है ये रिपीट हो रहे हैं। कैसे रिपीट हो रहे हैं? 1.74, फिर दोबारा क्या लिखा हुआ है? 74, फिर दोबारा क्या लिखा हुआ है? यानी कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं इन रिकरिंग डेसिमल्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। आप ना इसमें से क्या करें, इंटीजरल पार्ट को अलग कर लें। इंटीजरल पार्ट को अलग कर लिया और डेसिमल पार्ट को अलग कर लिया। अलग।
और इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कॉमन सेंस आपके पास। अब देखो इंटीजर पार्ट को अलग कर लिया, डेसिमल पार्ट को अलग कर लिया। अब यहाँ लिखोगे 1, अब इसको ब्रेक करके लिख देना। कैसे करोगे? 0.74 दो नंबर हैं, तभी फिर आप 2 0 लगाओगे, फिर क्या लिखोगे? 74। अब 2 0 लगाएं, 2 के बाद 4 लगाओगे, क्या लगाओगे? 4 0। और ये चलता जा रहा है। ठीक है, आप लिख दें कंसीडर S infinity is equal to इसको ना पूरा सम टू इन्फिनिटी मान लो। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस सम टू इन्फिनिटी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखेंगे नाउ सॉल्विंग सम टू इन्फिनिटी। अब सम टू इन्फिनिटी तो यहाँ लिखा है, लिख दो उसको ऐसे ही दोबारा। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक इसके इक्वल है। सिंस वी नो दैट एक इसके बराबर है 0.74 के, कॉमन रेशियो किसके इक्वल होगा? 0.0074। इसको आप डिवाइड कर लो 0.74 से। जब आप 0.0074 को 0 अगर 2 0 आएंगे ना, तो मैं आपको बता दूं कॉमन रेशियो में भी 2 0 ये आ रहा है, याद 0.01 आ रहा है। ओके गुड, हो गया, क्या हो गया? अच्छा 0.01 को ऐसे लिख सकते हो, 2 डेसिमल आगे बढ़ा लो। तो 2 डेसिमल आगे बढ़ाएं तो आप क्या लिख सकते हो? 1/100। ठीक है, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, किसके बराबर होता है बताएं? a/1 माइनस r के। a की जगह आप क्या लिखेंगे और r की जगह 1/100, ये लिख दिया आपने। अच्छा, ये लिखने के बाद सिंपल सी कैलकुलेशन आपने करनी है, कोई मुश्किल काम आपने करना ही नहीं है। मैं सिंपली यहाँ लिख लेता हूँ 0.74 रिमेन्स है। अच्छा 1 माइनस 1/100 किसके इक्वल है बताएं? 99/100। 100 यहाँ क्या कर रहा है बताएं? डिवाइड कर रहा है। वहाँ जाइए क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो आप 0.74 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 74/99। अच्छा अब 74/99 आइए। अब आप क्या करेंगे? ये करेंगे कि पुट दिस सम टू इन्फिनिटी इन योर इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that, हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 implies that 1 प्लस 74/99। अच्छा कैलकुलेटर में ज़रा पुट करें 1 प्लस 74/99, बताएं क्या आ रहा है? वही आ रहा है ना 1.74। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, होल नंबर की फॉर्म। आपको पता होगा अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो 2 प्लस 36/99 या 98, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म। नहीं बता तो अभी सभी भी अपनी ऊपर चल गया। यानी कि देखो ये चीज़ तो ऐसी रहेगी ना 1, इसको ऐसे ही लिखे और ये फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आप अपना वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर। आप सिर्फ 74/99 निकालना है। तो
तो जब आप 74/99 निकालेंगे ये आंसर मिलेगा आपको, यानी कि वेरीफाई भी हो जाएगा कि भाई सही किया या गलत किया। सेम तरीके से आप लोग जो अटेम्प्ट करेंगे 4 के अंदर, वो पार्ट 5 आपने करना है, पार्ट 3 आपने करना है। मैं पार्ट 4 करा रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। भाई देखो पार्ट 4 पे क्या लिखा हुआ है। पार्ट 4 पे मसला ये है कि यहाँ लिखा हुआ है 1.1, फिर लिखा हुआ है 4 और 8, ये लिखा हुआ है 1.4, फिर क्या लिखा हुआ है बताओ, 8 लिखा हुआ है। तो पार्ट नंबर 4 को अगर मैं लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.148, जिसके ऊपर डॉट लगा हुआ होगा वही रिपीट होगा। डॉट किसके ऊपर है, 4 और 8 के ऊपर है। यहाँ 48 लिख दें, फिर दोबारा 48 लिख दें, फिर दोबारा 48 लिख दिया। उसके बाद जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही, जैसे कि 1.1 रिपीट नहीं हो रहा, उसको अलग कर लें। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे बताएं, 0 पॉइंट, इन दोनों की जगह 0 लिख दें और बाकी चीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर दें। अब आपने वही करना है। नाउ कंसीडर लेट सम टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0.0484848। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1.1। फिर आप यहाँ क्या लिख लेंगे बताएं, सम टू इन्फिनिटी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे सम टू इन्फिनिटी को। ये आपने कंसीडर कर लिया। अब आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीकेकार सेम, बल्कि सॉल्व करने के लिए पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करोगे ब्रेक, देखो पहले लिखोगे 0.048, 3 नंबर है। अब 3 नंबर की जगह क्या लिख लोगे, मतलब इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 00048। अब आपने 2 दफ़ा 48 लिख दिया, तो अब आप इन सब की जगह 0 लिख देंगे। तो दिस विल बिकम 0 पॉइंट, यहाँ पे 325 हो जाएगा। देयरफॉर आप लोग बताएं एक इसके इक्वल हो जाएगा 0.048 के। कॉमन रेशियो आप लोग कैलकुलेटर निकालिएगा, मुझे बताएं डिवाइड करके क्या आ रहा है आंसर। क्या आ रही थी बताएं, 0 पॉइंट, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 0.0। 0.01 अगेन किसके बराबर है, 1/100 के। 2 डेसिमल आगे बढ़ाओगे तो 2 0 लगा दो। अब सम टू इन्फिनिटी बराबर किसके होता है, a किसके इक्वल है, फिर 1 माइनस आर, आर की जगह क्या लिखोगे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, 1 माइनस 1/100 किसके इक्वल होता है। ये 100 को मल्टीप्लाई करें 0.048 से, क्या आ रहा है बताएं। 4.8/999। अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट को आगे बढ़ा देता हूँ। तो जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा। कैलकुलेटर में ज़रा पुट करें 48/9990 और फ्रैक्शन बताए क्या है।
फ्रैक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दोगे। यानी कि मैं यहाँ लिख दूंगा पुट दिस सम टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that 1.1 प्लस 8/165, यहाँ 1 लिखा हुआ है भाई, 165 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताए क्या आंसर। वन 81 पॉइंट प्लस का 8 अपॉन पे क्या लिखोगे, इन दोनों को ऐड कीजिएगा जरा, क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में पुट करो उसको जरा, वही आ रहा है। नहीं मतलब पॉइंट हटाओ ना इसको, मतलब कैलकुलेटर में पुट करो, फ्रैक्शन बताओ। 189.5 डिवाइड बाय 165 करो, वो एक फ्रैक्शन बताएगा कैलकुलेटर। क्या बता रहा है, 3। अच्छा, इसमें ना एक और काम आप लोग कर सकते हैं, वो ये है कि ना इसको आपको, वो 8 क्लास पढ़ी है आपने, उसमें आपको वो डिवीजन सिखाते हैं। 331 सा 330 क्या आएगा बताएं, 9 और 49 आएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 होल नंबर 49/330। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या आपका सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, उसको वेरीफाई करके देख लीजिएगा सही आएगा। इसके बाद मैं आपको 5 के बाद 6 पढ़ा रहा हूँ, 6 सुनिएगा। सिक्स में क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए किसके बराबर है, b/2, फिर क्या है b²/4। अच्छा जी, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ भाई देखें, आपको प्रूफ करके बताना है, टू प्रूफ b = 2a/1 + a, ये प्रूफ करके बताना है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये इनफिनाइट सीरीज है, तो मुझे बताएं इसमें आप ये कर ले सबसे पहले कंसीडर। अगर राइट हैंड साइड को आप देखें, इसमें ना सम टू इन्फिनिटी लग सकता है। सिंस वी नो दैट कि a किसके इक्वल है, b/2, कॉमन रेशियो किसके इक्वल है, b²/4 ओवर b/2। तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, b/2 आ जाएगा। अब आप लोग करेंगे क्या, अब आप करोगे ये किसके बराबर है, a/1 - r के। a की जगह आप क्या लिखोगे, b/2, r की जगह भी क्या लिखोगे, b/2।
अब ये चीज बराबर हो जाएगी, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 माइनस बी डिवाइड कर रहे हैं, क्या करेगा, तो मुझे एक बात ये समझाएं, ये ए दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए बी इक्वल टू बी। हमें प्रूफ क्या करना है, वैसे बी को सेपरेट करना है ना इसके अंदर। माइनस का ए बी माना है, किसका हो जाएगा, बी को कॉमन निकाल लें, सो बी किसके बराबर हो जाएगा, 2a अपॉन 1 प्लस ए के, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7 देखते हैं। 7 पे ये बोला जा रहा है, द सम ऑफ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। बोलना क्या जा रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक सम टू इन्फिनिटी जो है वो हाफ ऑफ द टर्म्स है ऑफ इट्स टर्म। देखो पहले टर्म क्या होती थी, ये हो जाएगा एक तरीके से a1, a1 किसके बराबर होता था, a के, लेकिन वो बोल रहा है स्क्वायर जब करेंगे इसको, फिर क्या निकलोगे, ar का स्क्वायर, फिर क्या आता था बताओ, वो ये बोल रहा है कि जो सम टू इन्फिनिटी है वो हाफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इस टर्म है, यानी कि अपनी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो भाई आधा हो जाएगा। अब मुझे बताएं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। कॉमन रेशियो निकालोगे a2 अपॉन a1, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो कितना आएगा, आर स्क्वायर। यहाँ पे आप सम टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये a अपॉन 1 माइनस आर आएगा, 1 अपॉन 2 रहेगा। वैसे ही यहाँ a अपॉन ए की जगह लिख लोगे ए स्क्वायर, और 1 माइनस आर की जगह क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। भाई ये a से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, यहाँ आ गया 1 माइनस आर, ये हो गया 1 अपॉन 2। आप लोग यहाँ पे फैक्टर ब्रेक कर लें, 1 माइनस आर और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 डिवाइड कर रहा है हमारे, क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो एक साथ साथ उसको भी ले आओ ना, 1 प्लस आर को भी ले आओ। ऐसे ही है ना, 2 और 1 प्लस आर वहां से ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहा हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से अगर आर निकालोगे तो क्या होगा बताओ, 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन 2 होता है। हाँ वेरी गुड, हो गया। तभी तो सोच रहा हूँ ये आसानी से कैसे हो रहा था, तो पहले बोलना था ना। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख लेते ए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे ना भाई। ए ये स्क्वायर लगा लूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना। इतना मुश्किल क्या देख रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। बेटा कंडीशन थी ना, ये देखो हाफ द सम। अब यहाँ पे ए की जगह ए स्क्वायर और आर की जगह आर स्क्वायर, सही है, ये समझ आ गया।
ये डिवाइड कर रहे हैं हमारे, क्या करेगा मल्टीप्लाई। सो ए किसके बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सेकंड कंडीशन एक और की मैंने, क्या बोलना है बोलो जल्दी। अच्छा सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। पहले बोलते हैं ना, पहले यूं नहीं बोलते, गलत बोल लो। ये आ गया 2/1 प्लस आर, सही है। अब सही है भैया, अब देख लो, अब सब कोई मसला तो नहीं है ना। और ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताएं, ए आ गया ना, अब सेकंड कंडीशन क्या है। अब सेकंड कंडीशन में गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज, देखो अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि T1 प्लस T2 ए प्लस ए आर किसके इक्वल है बताओ 4 होल नंबर 1/2। अच्छा भाई यहाँ देखें तवज्जो से, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 1 प्लस आर, ये होगा 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 कितना होता है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें। सिंस वी नो दैट कि ए किसके बराबर है 2 टाइम्स 1 प्लस आर के, ए की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 टाइम्स 1 प्लस आर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 डिवाइड करना हमारा क्या करेगा मल्टीप्लाई करना हमारा कि डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 9/4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दोनों जगह। सो 1 प्लस आर विल बिकम प्लस माइनस 3/2। एक दफा आप लोग इसको प्लस पे लिख दें और एक दफा आप लोग इसको इस पे लिख देंगे माइनस पे। अब मुझे बताएं प्लस का 1 मान जाएगा किसका हो जाएगा, सो कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 5/2। अगर आप माइनस का 5/2 कैलकुलेटर से निकालें तो माइनस का 2.5 आएगा, चेक कर लें। 1/2 0.5 आएगा। तो मैं लिखता हूँ सिंस मोड ऑफ आर लेस देन 1 देयरफॉर आर इक्वल टू 1/2। ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है, यानी कि आप वो वाला सही आंसर कंसीडर करोगे जिसमें आपका जवाब 1 से छोटा होगा। इसका मोड निकालोगे तो 1 से बड़ा आएगा। मोड का क्या मतलब है भाई, अगर तुम माइनस का 2.5 मोड में पुट करोगे तो फिर वो प्लस का 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉड क्या करता है नेगेटिव वैल्यू क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है, तो क्योंकि ये इसकी वजह से इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आर आ गया, ए कैसे निकाल, आर की जगह क्या लिखूं, इसको कैलकुलेटर में पुट कर लो 3/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 3। पूछ क्या रहा है इसके अंदर सवाल, ये तो कंडीशंस हो गई। बोला ये जा रहा है कि फाइंड द सीरीज, फाइंड द सीरीज। तो आप लिखेंगे फॉर सीरीज सिंस वी नो दैट ए किसके बराबर है 3 के कॉमन रेशियो किसके बराबर है 1/2 के, तो सम टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा ए प्लस ए आर, फिर क्या लिखोगे
ए कितना है, आर कितना है, थ्री, 3/2, फिर आप लिखेंगे 3/4, आप बोलोगे दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज। अब इसके बाद एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। 7:20 हो रहे हैं, 7:20, घड़ी पीछे नहीं है ये तो। 21, गूगल वाली घड़ी रखो ना, गूगल वाली। लास्ट सवाल है, 2 मिनट का सवाल है, देखो। क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा सवाल है, देखो। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल इज ऑब्टेन्ड वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल इन दिस manner with the original triangle having perimeter 5/2. What will be the total perimeter of all the triangle forming this way? बोलना बहुत कुछ चाह रहा है ये, देखिए मैं समझा रहा हूँ बोलना क्या चाह रहा है भाई। देखो ये एक ट्राइंगल है, आसान लफ्जों में समझा रहे हैं, देखिएगा। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एक और ट्राइंगल बन रहा है, बल्कि थोड़ा बड़ा बनाता है ताकि आपको समझ आए। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एक और ट्राइंगल बन रहा है। इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा बताओ? बीच में, या जो एक और बीच में, एक और बीच में, तो इससे एक और ट्राइंगल बन रहा है। फिर इसके मिड पॉइंट से एक और ट्राइंगल बन रहा है। फिर इसके मिड पॉइंट से दोबारा ट्राइंगल बन रहा है। फिर इसके मिड पॉइंट से दोबारा ट्राइंगल बन रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, वो कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर है, किसका पेरीमीटर? बाहर वाले ट्राइंगल का। इन तीनों को मिला दूंगा ना तो इसका डिस्टेंस 9/2 है। और वो ये कह रहा है कि जो अंदर ट्राइंगल बन रहा है उसका पेरीमीटर आधा है। क्या है? आधा है। आप घर जाके इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। अगर आप इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाओगे ना, ये वाला, तो इसका पेरीमीटर 4.5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2.25। फिर क्या हो जाएगा? 1.25, यानी कि आधा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? आधा। बोल रहा है कि इन सबको आप मिला लो और उनका सम कैलकुलेट कर लो। अब मुझे खुद बताओ, अगर मैं इनफिनाइट ट्राइंगल बनाऊंगा तो आखिरी ट्राइंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? तकरीबन 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो। डेटा बनाता हूँ। तो सिंस वी नो दैट कि इसके अंदर जो पहली टर्म है वो आपका पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या है? 9/2। और कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। सिंस वी नो दैट कि सम टू इन्फिनिटी किसके इक्वल है? a/1 माइनस
तो उसमें सवाल बड़ा था, जवाब छोटा है। सवाल सॉल्व। 2 से 2 क्या हो जाएगा? तो इन सब ट्राइंगल के पेरीमीटर का जो सम होगा वो 9 के इक्वल होगा। बाकी वर्डिंग के लिए मैं आपको बता दूंगा। पर रिजल्ट तो लिखें, रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर टोटल पेरीमीटर क्या होगा? 9 यूनिट्स होगा। सवाल सॉल्व। मैंने क्या बोला था, कभी कभार सवाल बड़े होते हैं लेकिन जवाब छोटे होते हैं।